चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली अब स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो शुरुआत करते हैं एमएसटी से, उसके बाद में चलेंगे उसके यूज केस के लिए। यूज केस का जैसे कि हमने लास्ट से लास्ट डे में बताया था, बिल्कुल अच्छे करके बताया था, लाइव अच्छे करके बताया था। और उसको कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, कैसे उसका जो है बेनिफिट्स उठाएंगे, क्योंकि परचेज करने के बाद में जब तक हम उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे तो बेनिफिट हम किस तरीके से उठा सकते हैं। तो आज दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा कि हम मोबाइल, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि 3 डिवाइस में हम यूज कर सकते हैं। 3 डिवाइस में हम यूज कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? जैसे कि कल भी कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है किसी मेल आईडी से किया है, क्या हम दूसरी मेल आईडी से उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी मेल आईडी से एक्टिवेट कर सकते हैं, बट तीनों डिवाइसों में सेम मेल आईडी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो परचेज किया वही होनी चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, उसमें कैसे उसका यूज करेंगे, कैसे हम अपने उस पर जो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे भी कैसे करेंगे, मोबाइल पे कैसे करेंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, तो उसके लिए आज हमारे बीच में एक्सपर्ट सर हैं और जो कि आप उसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले चलते हैं इसके एक्सप्लोरर से संबंधित। कि एक्सप्लोरर में एक दिक्कत आ रही थी कि हम चैन को कैसे ऐड करेंगे। तो उस चैन को ऐड करने के लिए मुझे लगता है कि शायद इन्होंने दोबारा से वहाँ आ गया है ऐड करने का, चैन को ऐड करने का। तो चलिए चलते हैं एक बार, फाइनली चलते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। तो नीले सर, क्या आप बता सकते हैं मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर। चलिए सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर चलते हैं हम इसके जो है एक्सप्लोरर पर चलते हैं, उसके बाद चलेंगे मेन टॉपिक पे चलेंगे। हम्म। यहाँ गए, उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ से टेस्ट वॉलेट पर चलते हैं। टेस्ट वॉलेट का यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन आसान होता है वो उस व्यक्ति के लिए आसान होता है जो व्यक्ति उसे चलाना जानता है। ये उस व्यक्ति के लिए आसान होता है जो उसे रेगुलर चलाता है। तो चलिए चलते हैं। मैं मोस्टली ट्रस्ट वॉलेट का यूज करता हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट पर चलते हैं कि जैसे कि ये एमएसटी दिखाई दे रहा है, इसमें 33,000 कॉइन है। इस 33,000 कॉइन को हम यहाँ से अगर हम बैक में ले जाते हैं तो अगर किसी के में अगर जीरो दिखाई दे रहा है, यानी फिर समझिए जीरो दिखाई दे रहा है, तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में हम चैन को दोबारा ऐड करेंगे। और चैन को जब दोबारा ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये 33 आ रहा है, अब हम यहाँ से क्या किया, हमने डिलीट किया, तो क्या ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये ब्लॉकचेन पर रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। ये आपका केवल रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि वो कॉइन नहीं है, जैसे कि इसमें और भी जो पड़े हुए हैं कॉइन, इसी तरीके से वो भी है। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे कि हमने बताया था कि आप इस जगह पे जाएंगे, डिस्कवर पे जाएंगे, यहाँ जाकर के चेक करते हैं कि इस समय है कि नहीं है। डिस्कवर पे गए, डिस्कवर पे जाने के बाद में फिर हम नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाते हैं? नेक्स्ट स्टेप जाते हैं यहाँ सर्च बार पे जाते हैं और यहाँ डेप में यूआरएल डालेंगे। और इस यूआरएल को यहाँ से सर्च करेंगे। यूआरएल क्या डालेंगे? mst.scan.com। जब हम ये डालेंगे, और यहाँ आपको देखना है कि डालते समय पे यह स्पेस नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ से डाल के और इसे सर्च करेंगे, तो सर्च कहाँ से करेंगे? सर्च के लिए ये यहाँ आ गया ऑटोमेटिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर यहाँ खुल जाएगा, जैसे ऑर्डिनरी खुलते हैं उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलते हैं, इसी तरीके से यह ये एक्सप्लोरर खुल गया। अब इसमें आप देखेंगे तो वो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। क्या क्या दिखाई दे रही हैं कि कितने ब्लॉक बन चुके हैं, 3 सेकंड में एक ब्लॉक बना है, कितने टोटल एड्रेस हो चुके हैं। एड्रेस अब नियर बाई 1 लाख होने वाले हैं। और यहाँ देखेंगे आप टोटल ट्रांजेक्शन कितने हो चुके हैं। 92 यहाँ से टोटल ट्रांजेक्शन 9,23,000 हो चुके हैं। 24 घंटे के ट्रांजेक्शन कितने ये हैं। तो ये सब सारी चीजें देख सकते हैं। और हम चलते हैं आगे, चलते हैं इसमें, देखिए कि अब यहाँ डायरेक्ट आ गया है एड एमएसटी मैननेट। यहाँ एड एमएसटी मैननेट आ गया। ये जब अपडेट हुआ था तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कल से आना शुरू हो चुका है, क्योंकि परसों के सुबह के सेशन में तो हमने आपको बताया था कि मैनुअली हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस दिया था। अब यहाँ से हम चलते हैं ऐड पर क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए कि ये आ गया ऑटोमेटिक। नेम क्या आ गया? एमएसटी आ गया। सिंबल क्या आ गया? एमएसटीसी आ गया। और नोड यूआरएल आ गया। और आपका एक्सप्लोरर आ गया। ये सब सारी चीजें ऑटोमेटिक आ गई। आने के बाद में यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद क्या हमें दिखाई देगा? इंपोर्ट करने के बाद जब हम नीचे देखेंगे
तो 33,012 इसमें कॉइन ऑटोमेटिक आ चुके हैं। और ये विड्रॉल होकर के कैसे आते हैं, क्या है, किस तरीके से है, हिस्ट्री देखने के लिए आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो सारी हिस्ट्री आप इस तरीके से जैसे देख सकते हैं, कब कब कैसे कैसे क्या रहा था इसमें। और चलते हैं यहाँ कि इसमें और लेके आते हैं तो कैसे आएंगे, और या हम कैसे विड्रॉ लगाएंगे उसे और करते हैं, उसके बाद में चलेंगे हम यूज केस पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ, लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद में एक विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल के करने से पहले आपको ये बता दें कि ये एड्रेस हमें देखना पड़ेगा कौन सा एड्रेस है। इस एड्रेस को आप रिसीव पे जाएंगे, रिसीव पे जाने के बाद आप ये देख पाएंगे ये कौन सा एड्रेस है। ये लास्ट में आप देखिए कि लास्ट में क्या दे रहा है, ये यहाँ 4184 दे रहा है। ये वॉलेट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जा करके आप यहाँ विड्रॉल कर पाएंगे। अब किस तरीके से होगा, हम यहाँ से चलते हैं, ये कौन से अकाउंट पे, उसी अकाउंट पे हम पहुंचेंगे। इस वाले अकाउंट में नहीं है, जिस अकाउंट में वो एड्रेस है उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे, फिर वहां से विड्रॉल करेंगे। जैसे यहाँ से गए, हमने जैसे से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में उस अकाउंट को लॉगिन किया और यहाँ से फिर हम इसका लेंगे। यहाँ से हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद में आप ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 40 फ्रैक्शन है। 40 फ्रैक्शन के अंगिष्ट में कितना आ चुका है, 1 लाख से ऊपर कॉइन आ चुके हैं। और यहाँ विड्रॉल का प्रोसेस किस तरीके से है, विड्रॉल के लिए यहाँ आप जाएंगे, इस वाले विड्रॉल पे जाएंगे। न कि एक विड्रॉल और आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैंकिंग है विड्रॉल, ये वर्किंग कमीशन है, लेकिन जो रिवार्ड आ रहा है वो इस वाले में लेंगे, यानी विड्रॉल वाले में, पहले वाले में। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से दिखा देगा कितने हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग सेकंड वाले नोड में हैं तो उनको कहाँ से देखेंगे, सेकंड वाले नोड वाले लोग यहाँ जो दिखाई दे रहा है नोड 1, क्योंकि ये परचेज नोड 1 की है इसलिए यहाँ दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने नोट 2 में परचेज किया है वो अपनी हिस्ट्री यहाँ से किस नोड में परचेज किया उसको यहाँ से देखेंगे। नोट 2 में किया है तो नोट 2 वाले, अब मेरा इसमें नोट 2 नहीं है इसलिए इसको 0 दिखा रहा है। अगर आपका नोट 1 में नहीं होगा तो नोट 1 में 0 दिखाएगा, आपको नोट 2 में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से नोट 1 में चलते हैं। नोट 1 में जाने के बाद में क्या क्या दिखा देगा, यहाँ से नोट 1 में जाने के बाद में आप यहाँ से देखिए कि टोटल कितने आए, टोटल इतने आए हैं। इसमें से विड्रॉल इतने हो चुके हैं, 50% स्टेक है जो बाद में आएगा। अवेलेबल कितने, अवेलेबल इतने, इनको हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहाँ से इनको विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल किस तरीके से होगा, चलिए चलते हैं, हम नीचे चलते हैं। और ये वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, कौन सा वॉलेट कनेक्ट करेगा, ये देखिए कि यहाँ से बता रहा 4184, जैसे कि मैं अभी दिखा के आया था। यहाँ से चलते हैं, अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कहाँ से, ट्रस्ट वॉलेट बता भी रहा था कि रिसेंटली कौन सा था, ट्रस्ट वॉलेट था। तो यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ से पिन मांगा, ये सारा कुछ आपको सामने लाइव चल रहा है। और देखिए कि ये इसने बता भी दिया कि कौन सा वॉलेट है, ये 4184 लास्ट में। इसको यहाँ से करेंगे कनेक्ट, और ये हमने दिया कनेक्ट पे, और ये हो चुका है कनेक्ट। अब हम चलते हैं, फिर दोबारा से वहीं चलते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए कनेक्ट वाला ऑप्शन हट गया, अब विड्रॉल वाला आ गया, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है तो इसलिए कनेक्ट वाला ऑप्शन हट गया, अब ये विड्रॉल वाला आ गया। अब इस सॉरी, इसमें से कितना विड्रॉल करना है, वो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें से ये वाला अवेलेबल बैलेंस, बैलेंस नहीं अवेलेबल बैलेंस, ये वाला हमें क्या करना है, विड्रॉल करना है। अब इसमें 20,448 इसमें से कितना करना चाहे, इस बैलेंस को यहां रखिए या वहां रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ है या वहां है। लेकिन हाँ ये है कि वहां है तो वहां से किसी दूसरे वॉलेट पे भेज सकते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उसी वॉलेट पे जाएगा जो कनेक्ट है, उसी पे जाएगा। उसके बाद में वहां से कहीं पे भी ले जाइए। यहाँ आपका बना हुआ है नहीं बना रहेगा, वहां की अगर आपकी कहीं के किसी के साथ शेयर हो गई तो वो व्यक्ति वहां से उसका यूज कर सकता है, निकाल सकता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है इस बात का। आगे चलते हैं यहाँ से कि किस तरीके से विड्रॉल करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से, इसमें से 20,000 विड्रॉल करते हैं। तो 20,000 कौन है, अब हम विड्रॉल करेंगे। देखिए कि 20,000 यहाँ से 20,000 पे गए और यहाँ से किया हमने विड्रॉल किया, और यहाँ से हमने ये पिन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, और यहाँ से कंफर्म कर रहा है, अप्रूवल मांग रहा है, हमने यहाँ से अप्रूवल दिया, इसे अप्रूवल दे दिया। अब चलिए 33 है, अब हम देखते हैं बैलेंस 20 और हमने विड्रॉल किए थे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो 53 हो गए, यानी 20,000 कॉइन हमारे यहाँ आ चुके हैं।
ये हैश ट्रांजैक्शन वगैरह जनरेट हो चुका है यहाँ से मोर उस पर जाएंगे तो और डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से ये सब सारी चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं, और इनको आप देख सकते हैं सब सारी चीजें। चलिए, अब चलते हैं हम इसके यूज केस पे। अब कॉइन तो आ गई है, अब इनका यूज केस किस तरीके से होगा, जिसमें से हमने एक यूज केस लिया था और उस यूज केस को देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। उसके लिए बताने के लिए हमारे बीच में इसके काफी एक्सपर्ट हैं, तो उन लोगों को उन सर को मैं आपके आपके माध्यम से कॉल करना चाहता हूं। तो नीलेश सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। जी सर, वेलकम सर। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरी की आवाज़ क्लियर है? जी सर, लाउड एंड क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और एक्चुअल में जब परसों के दिन हमने जो ट्रू शॉप कार्ड के बारे में पूरी जानकारी हमने ली थी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फ्रैक्शंस बाय करना है, कैसे प्रोडक्ट को बाय करना है, उसके अंदर सॉरी फ्रैक्शन कह रहा हूँ, कैसे प्रोडक्ट को बाय करना है। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट का हम एक थोड़ा सा लाइव डेमो देखेंगे हम कि एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है, और हमारे मोबाइल में एक्चुअली में किस किस तरीके की सिक्योरिटी वो प्रदान करता है, और हमारा मोबाइल क्या सच में उस लेवल पे सिक्योर रह सकता है, या क्या रियल में अगर हम जो इसकी जो फैसिलिटीज बता रहे हैं कि अब उसका यूज किस तरीके से हो सकता है, आज हम लाइव चीजें देखेंगे। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको डाउनलोड करने के बाद में इसका एक्टिवेशन कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का हम पूरा फीचर्स और सब डिटेल्स हम देखेंगे इसके अंदर। तो मैं पहले यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, ताकि लाइव सब चीजें मैं आपको बता सकूं यहाँ पर। सर मुझे सिर्फ कंफर्म करिएगा सर, मेरा अगर स्क्रीन शेयर होता है तो। हाँ, आप करिए सर, अभी हुई नहीं है। जी हाँ, इसकी से हो गई सर। ओके, स्क्रीन शेयर, ओके, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों आप ये जस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा ये बिग डिफेंडर का एप्लीकेशन है, जो कैसा है कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जब भी आपके इसके अंदर आप देखोगे कि आपके मोबाइल का जो मतलब एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म है वहां पर, और ईमेल के ऊपर जो है आपको मेल चला जाता है। तो मेल में वहां पर आपको ऑलरेडी डाउनलोडिंग का दोनों का ऑप्शन दिया जाता है, जो मैंने आपको कल दिखाया था जो ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर। उस ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऑप्शन दिए। तो वहाँ पे दो एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अ, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि दो एप्लीकेशंस कौन से है वो। ये दो एप्लीकेशन है, इस तरह के दो एप्लीकेशन रहेंगे। एक बीट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी करके रहेगा, और दूसरा जो रहेगा इसके अंदर वो रहने वाला है सेंट्रल करके। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने के बाद में, जब पहला एप्लीकेशन आप इसके अंदर जैसे आप इसके अंदर ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम बाद में आपको बताएंगे कैसा क्या वर्कआउट होता है। सिंपल प्रोसेस है उसके अंदर। डायरेक्टली सिर्फ आपको उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको उसके अंदर सेट करना है। जब ये सब चीजें आप कर दोगे तो पूरा इस तरीके का आपका डैशबोर्ड इसमें ओपन हो जाएगा। जहाँ डैशबोर्ड में कैसा है कि आपको अलग अलग चीजें दिखाएंगी यहाँ पर। तो जैसे जैसे अलग वो चीजें दिखाएंगी तो वो पूरे एक एक आपको कैसा है कि एक्टिवेट करना पड़ता है कि आपको मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एप्लीकेशंस के माध्यम से हमें किस तरीके की मोबाइल सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है, हम पहले उसके बारे में हम जानेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर यू आर सेफ, यानी इसका मतलब कैसा है कि मैं ऑलरेडी जो है अपने मोबाइल को इसके अंदर कैसा है कि पूरी तरीके से स्कैन और प्रोटेक्ट कर चुका हूँ। इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। बाद में नीचे आप देख रहे हैं कि ऐप लॉक का ऑप्शन है। हम चाहो तो यहाँ पर एक और भी एक सिस्टम इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेट ट्रस्टेड वाईफाई। आपको पता होगा कई बार क्या होता है कि हम कई इस तरीके के हम यहाँ पर कैसे है कि वाईफाई में हम इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर अगर हम देखेंगे कि गलत वाईफाई के थ्रू भी हमारे इसमें कैसा है कि हैकिंग या कुछ ऐसे गलत वायरस आने की मतलब चांसेस रहते हैं। तो हम ट्रस्टेड वाईफाई अगर हम करना चाहते हैं, हमें लगता है कि कैसे है कि इसके अलावा कोई और वाईफाई जो यहाँ पे कनेक्टेड होगी कोई चीजें या फिर किस तरीके की अगर वायरस ना आए, तो हम उसको भी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। वो भी कैसे है कि एप्लीकेशन के अंदर पूरा डिटेल्स अपने को मिलता है और उसका फायदा मिलता है। सेकंड में आप देख रहे हैं इसके अंदर मलवायर स्कैनर। ये क्या होता है कि जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आप स्टार्ट स्कैन करके ऑप्शन है, जैसे आप स्कैन करोगे तो स्कैनिंग आपके मोबाइल में शुरू हो जाएगा। जहां पर जितने भी आपके एप्लीकेशंस फाइल्स और सब फोटोज या वॉटेवर जो भी आपके मोबाइल में डाउनलोडेड चीजें है वो पूरी तरीके से वो स्कैन करेगा।
और स्कैनिंग करने के बाद में आपको क्या करेगा, वहां पे पूरा आपको रिपोर्ट दिखाएगा वो कि एक्चुअल में आपका मोबाइल किस लेवल पे किस तरीके से सेफ है, सिक्योर है। और या अगर आपके से कुछ थ्रेट या वायरस है तो उसको भी डिटेक्ट करके दिखाएगा। और ऐसा कुछ रहा है तो वहां पे आपको उसको डिलीट और उसका भी ऑप्शन आपको पूरी तरीके से मिल जाता है। तो सबसे पहला इसका फीचर ये है कि पूरे अपने मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन फाइल्स है वो पूरी तरीके से स्कैन करता है, जहाँ पे हर तरीके के थ्रेट्स और जो भी वायरस रहेंगे उसको क्लियर करता है ये। सेकेंड ऑप्शन हम देख रहे हैं वेब प्रोटेक्शन। वेब प्रोटेक्शन यानी क्या चीज है ये, आपको जनरली पता है इसके अंदर कि हमारा जो भी हम ब्राउजर्स यूज करते हैं, जैसे क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स करते हैं, डॉल्फिन करते हैं, अलग अलग तरीके के हम कैसा है कि इसके हम ब्राउजर्स यूज करते हैं। तो जनरली कहीं भी ब्राउजर्स के थ्रू ही हमारे मोबाइल्स के अंदर कैसा है कि उसके अंदर वायरसेस आने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको वहां पर उसे भी प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे स्कैम अलर्ट। ये तो बहुत बड़ा फीचर्स है इसके अंदर का। स्कैम अलर्ट का मतलब क्या, आपको पता है कि जनरली आज अगर हम देखेंगे तो हमें एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के मैसेजिंग के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बहुत सारे शिपिंग लिंक्स या इस तरीके के कभी कभी लिंक्स हमें आते रहती है कि जो हमें पता नहीं होता है कि ये फिशिंग लिंक्स है। कभी कभी हम उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्टली उस तरीके का एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है जो हमारे मोबाइल को या किसी एप्लीकेशन को हैक करता है। तो इस तरीके का कोई भी ऐसा अननोन अगर आता है तो उसको पूरी तरीके से स्कैन करके यहाँ पर आपको दिखाता है कि दिस इज अ डेंजरस लिंक। जैसे अभी आप देख रहे हो मेरे मोबाइल में यहाँ पर दिखा रहा है 668 डेंजरस लिंक, कैसा है कि मुझे अभी तक का आए हुई है इसके अंदर। तो इस तरीके के कैसा है कि ये चीजें भी होती है इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है पता है क्या, कि ये चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजों से हमें पता चले कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है इसके अंदर ये। तो इस तरीके की चीजें होती है जो व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू आती है, तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे अलर्ट कराएगा। अलर्ट कराने के बाद में आपको एक अलर्टनेस मिल जाएगा कि सच में ये लिंक हमने ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो उस लिंक को आप डिलीट कर सकते हो या भी प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये इसका एक फीचर है। then इसके बाद हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं वीपीएन। वीपीएन यानी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का अगर यूज अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा इसका यूज जो हम देखेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में या फिर आईटी सेक्टर्स में इसका यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फीचर्स अगर हम देखेंगे, जैसे भी मैं देखो वीपीएन को कनेक्ट करके स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ तो VPN स्विच हो रहा है तो इस वजह से अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि वो मेन नेटवर्क से हट करके मेन मेन नेट से हट करके और VPN को कनेक्ट करेगा। जैसे VPN कनेक्ट हो जाएगा तब वो लाइव होंगे। सर क्या आप कनेक्ट हो चुके हैं? अभी उनका जूम कनेक्ट नहीं हो पाया हुआ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। होने दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से इसके बेनिफिट हैं। अभी जैसे कि सर अभी जो लाइव होते हैं तो वो अपने आगे का बताना शुरू कर देंगे। सर मेरी सर आवाज आ रही आपकी है आपको? हाँ, कंटिन्यू करिए सर। ओके। ओके। तो यही होता है, जैसे भी सर ने एक एग्जांपल अभी आपको बताया है इसके अंदर, क्योंकि ये प्राइवेट और सेफ नेटवर्क होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे एक तरीके का नया ऐसा पब्लिक आईपी वो क्रिएट करता है कि कोई भी हैकर जो है आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस हो उसको पता नहीं चलता है। फिर उसके दरमियान आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको कोई भी ना देख सकता है, ना उसको पता चलता है कि किस सिस्टम से किस मोबाइल से किस डिवाइस से सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अगर दुबई अगर जाता है तो आपको पता होगा कि वहां पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल बैंड है, वहां पे व्हाट्सएप कॉल बैन है वहां पर। लेकिन वीपीएन के माध्यम से आप व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हो। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा एग्जांपल, अगर जो लोग अगर दुबई अगर गए होंगे तो उन्हें पता होगा कि वीपीएन के माध्यम से वहां से व्हाट्सएप कॉल हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फीचर है जिसके अंदर हम देखेंगे डेली का 200 MB का हमको यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर है कि वीपीएन का फैसिलिटी मिलता है इसके अंदर। तो ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फीचर हमें मिलता है इसके अंदर। तीसरा हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं एंटी थेफ्ट। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फीचर है ये, जिसमें अगर आप देखोगे ये क्या क्या काम करता है। जैसे आप देख रहे हो स्नैप फोटो फेल्ड अनलॉक दिखा रहा है, प्रोटेक्ट सेटिंग दिखा रहा है, रिमोट कमांड दिखा रहा है, रिमोट लोकेट दिखा रहा है, रिमोट लॉक दिखा रहा है, और स्क्रीन करके दिखा रहा है जो टेस्टिंग का सिस्टम जो बता रहा है इसके अंदर। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों एक एक फीचर्स के बारे में। स्नैपशॉट जो होता है, जो स्नैप फोटो, अगर मान के चलिए कि किसी पर्सन के पास में अगर आपका मोबाइल गया है और वो पासवर्ड डाल के ओपन करने की कोशिश अगर कर रहा है, तो जैसे अगर उसका अगर 3 बार पासवर्ड अगर गलत अगर हो जाएगा तो इमीडिएटली जो रहेगा वो मोबाइल के फ्रंट कैमरा में जो रहेगा उसको फोटो कैप्चर हो जाएगा। मैं उसका लाइव डेमो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अभी किस तरीके से वर्क होता है ये। देन रिमोट कमांड। रिमोट कमांड में अगर हम देखेंगे तो दो तीन चीजें होती है।
एक तो कैसा है कि ये रिमोटली लोकेट करता है, कहने का मतलब अगर आपका मोबाइल कहीं भी अगर गुम अगर हो जाएगा तो उसका लोकेशन को ट्रैक करेगा। जैसे हम लोकेट नाउ पे अगर हम करते हैं तो इमीडिएटली वो क्या करेगा कि उसका जो भी लोकेशन रहेगा वहां पे वो ट्रैक करके उस लोकेशन को, लाइव लोकेशन आपको दिखाएगा। इसका लाइव डेमो भी हम देखेंगे अभी। देन रिमोट लॉक करके एक ऑप्शन है। रिमोट लॉक में अगर हम देखेंगे, अगर मान के चलिए अगर आपके मोबाइल में अगर कहीं पे अगर पासवर्ड अगर सेफ्टी अगर आपने ऑलरेडी नहीं लगा के रखा पहले से, तो इस यहाँ पे कंट्रोल पैनल से जो रहेगा आप डायरेक्टली उस मोबाइल को रिमोटली लॉक भी कर सकते हो। और उसके बाद में जिसे हम नीचे दिखा रहे हैं, जैसे टेस्ट साउंड करके जो ऑप्शन आ रहा है, ये सिस्टम क्या करता है कि डायरेक्टली आप यहाँ से जो है अपने कंट्रोल पैनल से सामने वाले मोबाइल के ऊपर जो रहेगा आप इमीडिएटली अलर्टनेस आप भेज सकते हो। तो ये कैसा अलर्ट जाता है, क्या जाता है, मैं आपको इसका अभी आगे कंट्रोल पैनल में जाने बाद में इसका लाइव डेमो आपको दूंगा। देन अकाउंट प्राइवेसी। अकाउंट प्राइवेसी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारा ईमेल एड्रेस है, हर अकाउंट कैसा है कि हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं या फिर उससे रिलेटेड हमारे जनरली एंट्रीज रहती है। तो हमारा अगर ईमेल अगर प्रोटेक्ट अगर है तो इसका मतलब है कि हमारे बाकी की सारी सिक्योरिटी सेफ है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। देन इसके बाद हम देख रहे हैं ऐप लॉक। ऐप लॉक में कैसा है कि आपको पता होगा कि जनरली क्या होता है कि हमारा समटाइम्स रहता है कि कोई फ्रंट वाला जो पासवर्ड है मोबाइल का कोई देख लेता है या किसी को पता चल जाता है। लेकिन आप आपके मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप है, एप्लीकेशन है, आप उन सब एप्लीकेशन को यहाँ पे एक डबल ट्रिपल सिक्योरिटी आप इसके माध्यम से आप लगा सकते हो। अगर किसी को पहला पासवर्ड अगर पता भी चल गया तब भी ये सेकेंडरी पासवर्ड कैसा है, अगर उससे फर्स्ट मोबाइल का अगर पासवर्ड ओपन भी किया तो बाकी के ऐप एप्लीकेशन जो रहेंगे प्रोटेक्टेड यहाँ पर आपके कंटिन्यूसली रहेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज कैसा है कि इसके अंदर मिलती है। तो ये जो था जिसमें हम मोबाइल के अंदर एक्टिवेशन करने जाते हैं उसमें सब चीजें मिलती है। अगर यहाँ आप देखोगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि बीट डिपेंडेंट का जो मैं दिखा रहा हूँ कि वीपीएन जैसे यहाँ पे 200 MB का आपको मिलता है। साथ में अगर हम यहाँ देखेंगे कि इसका जो जैसे होने के बाद में मोबाइल का जो सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है कि 313 दिन अभी देश इसका जो लेफ्ट है, इस तरीके का पूरा आपको यहाँ पे दिखाता है। और साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्टिवेशन जो कोड रहेगा, एक्टिवेशन कोड का ऑप्शन में देख रहे हैं आप, तो यहाँ से जाके आप कैसा है कि आप कोड एक्टिवेट आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें जिसका लाइव हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका एक्चुअली कंट्रोल पैनल किस तरीके से काम करता है, जिसे हम कहते हैं बीट डिफेंडर करके सेंट्रल करके कहते हैं। तो ये आपका फ्रंट आपका इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा आपको, जहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिखा रहा है प्रोटेक्टेड 2 डिवाइसेस। मतलब मैंने जैसे बताया कि ये जो प्रोडक्ट है 3 डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी कैसा 2 डिवाइसेस प्रोटेक्ट है, एक दूसरे मोबाइल में भी है। मैं आपको दूसरे मोबाइल से इसका लाइव अभी यहाँ से आपको डेमो भी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितने बेहतरीन तरीके से काम करता है ये। अभी 2 डिवाइसेस में हम देखेंगे, जैसे मेरे दो मोबाइल है, एक वन प्लस है और सैमसंग फोल्ड 3 है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं भी प्रेजेंटेशन जो है सैमसंग फोल्ड 3 पे दे रहा हूँ, तो वन प्लस 7T जो है उसके बारे में डिटेल्स को हम यहाँ पे जानेंगे, हम यहाँ पे ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। अभी जैसे यहाँ पर है, मैं क्या करूँ सबसे पहले तो लोकेट डिवाइस करके यहाँ पे कमांड में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा इससे कि डायरेक्टली जो है उस मोबाइल के वहां पर उस मोबाइल में कमांड भेजेगा लोकेट डिवाइस। अगर मान के चलिए कि उस मोबाइल का अगर मान के चलिए कि अगर लोकेशन वाला ऑफ भी अगर है, तो ये कमांड भेजने के बाद में उस मोबाइल का डायरेक्टली लोकेशन वो ऑन करेगा। सबसे पहला काम तो ये करता है। इसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके अंदर जो जो एक्टिविटीज करेंगे, अगर हम चाहो तो यहाँ से उस मोबाइल को स्कैनिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर मान के जो हमें लगता है कि उसमें कुछ थ्रेड्स वगैरह आए होंगे तो यहाँ से हम स्कैन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने लोकेट डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे भेजा है। उसके बाद में आप देखते हो व्यू रिपोर्ट करके जो ऑप्शन आ रहा है, व्यू रिपोर्ट में अगर हम यहाँ जाते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में उसका जो पूरा रहेगा आपको दिखाएगा कि लोकेशन कहाँ पर है। जैसे मेरे इसमें दिखा रहा है थेरगांव पिंपरी चिंचवड़ करके दिखा रहा है। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिया है शो आईपी। अगर इनकेस मान के चलो कि आपके मोबाइल का अगर किसी ने सिम अगर निकाल भी लिया और नया सिम अगर उसमें अगर डालता है तो उसका भी पूरा डिटेल्स वो निकालता है इसके अंदर। देन इसके अंदर स्कैनिंग का पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। और नीचे आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे स्नैपशॉट टेकन, जो अगर मान चलो कोई अगर यहाँ पे मैंने डेमो लिया था कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, तो उसके फोटो डिटेल्स भी इसके अंदर दिखाता है। अभी इसमें हम देखेंगे कि ये कमांड भेजने के बाद में जैसे लोकेट नाउ मैंने उस मोबाइल को किया, तो यहाँ देखने के बाद में एक्चुअली लोकेशन दिखा रहा है। मैं डायरेक्शन में जाऊंगा तो डायरेक्शन में एग्जैक्ट लोकेशन वो मुझे दिखाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई मोबाइल लेके भाग रहा है या चोरी करके जा रहा है या किसी और की जगह पे जा रहा है, तो जहां जहां जाएगा वैसे ही डायरेक्टली कैसे कि भी स्टार्ट लोकेशन करके जो रहेगा वो आपको इमीडिएटली उसका फॉलो अप कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो रहेगा पूरा की पूरा एक बेहतरीन फीचर्स इसके अंदर दिया हुआ है, जहां पर हम देखेंगे कि कहीं पर भी मोबाइल गुम हो गया या कहाँ पर एग्जैक्टली हमारा मोबाइल है, हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको हम उसका हम सर्च कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे
कि अलर्ट कमांड का काम किस तरीके से होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ लॉक डिवाइस करके जो ऑप्शन है, हम इसके माध्यम से जो रहेगा यहाँ पे पासवर्ड सेट करके उसको मोबाइल को हम लॉक भी कर सकते हैं, ये भी एक फीचर इसके अंदर दिया है। वाइप डिवाइस करके जो ऑप्शन दिखा रहा है इसके अंदर, वाइप डिवाइस में क्या है कि अगर मान के चलो आपके मोबाइल में कोई बहुत सेंसिटिव डेटा अगर है जो आपको लगता है कि किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो आप इसी सिस्टम के माध्यम से उस मोबाइल का पूरा की पूरा डेटा भी आप कैसा कि डिलीट आप कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जिसे हम कहते हैं कि अलर्ट वाला जो सिस्टम है, अलर्ट वाला सिस्टम ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा हम उसका एक लाइव डेमो में आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर कि कैसे वर्क करता है, जिसके लिए मुझे मोबाइल का वीडियो ऑन करना पड़ेगा। मैं भी स्क्रीन ऑफ करके आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा उसके अंदर कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क करता है या ये कमांड किस तरीके से भेजता है ये। तो हम देखेंगे थोड़ा सा। सर मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ अभी और अपना वीडियो का ऑन करके इसका एक लाइव डेमो में इसके अंदर देना चाहूंगा मैं। सर क्या मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सर? जी सर। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा मोबाइल का मैं आपको यहाँ पे कैसे है कि वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये किस तरीके से ये वर्कआउट करता है ये। अभी जैसे मैं एप्लीकेशंस में जाकर यहाँ से मैं अभी कमांड भेजने वाला हूँ कंट्रोल पैनल में से, जिसे हम कहते हैं अलर्टनेस का। तो उस अलर्टनेस में एक मैं थोड़ा सा मैसेज भी लिख दूंगा, हाय हाउ आर यू करके, और बाद में मैं यहाँ से मैंने अलर्ट का जो है यहाँ से भेज दिया मैंने। फिर क्या आपको आवाज आ रही है सर आपको? रेगुलर चल रही है आवाज या फिर बीप आई थी नहीं से? नहीं, ये अलर्ट नेट का जो है कमांड भेजा गया है इसके अंदर ये। तो इससे क्या है कि हाँ मोबाइल जो रहेगा ये कंटिन्यू जो रहेगा ये बजता रहेगा इसके अंदर। तो इससे क्या हो रहा है पता है क्या, कि इसका मतलब क्या है पता है क्या, कि ये यहाँ पर जो रहेगा ये पूरी तरीके से दिखा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं मैसेज भी गया है इसके अंदर, हाय हाउ आर यू करके, जैसे एंटी थेफ्ट अलर्ट करके। तो ये कंटिन्यूसली जो रहेगा बजता रहेगा ये पूरा पूरी तरीके से। अब जब तक मैं इसको अपन ओपन करके बंद नहीं करूंगा ये आवाज बंद नहीं होगा ये। तो इस अगर सर तरीके से मोबाइल कैसे। ऑफ, हाँ मोबाइल अगर ऑफ है तो उस स्थिति में क्या बेनिफिट मिल सकता है सर इससे? हाँ, मोबाइल अगर ऑफ रहा, वो जब भी कभी इसको ऑन अगर करेगा तो तब सर इसका बाद में कैसा है कि पूरी तरीके से इसका अलार्म बजना चालू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा और एक मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैं इसी से मोबाइल के अंदर मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि उसका स्नैपशॉट और वो सब चीजें भी लेता है, तो एक थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे। अभी मान के चलो जैसे ये मोबाइल है, अब मोबाइल के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई अगर इसके अंदर अगर गलत पासवर्ड डाल के अगर इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर, आप देखते रहिए आपको दिखेगा इसके अंदर कि जैसे कोई पासवर्ड और गलत पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा है इसके अंदर ऑलरेडी इमीडिएटली आ गया बीट डिफेंडर सिक्योरिटी करके। अभी हम देखेंगे कि इस बीट डिफेंडर सिक्योरिटी के माध्यम से ये एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। अभी हम देखेंगे हमारा कंट्रोल पैनल में इसके लिए कुछ रिपोर्ट में क्या हमारे पास में आ रहा है। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगा जाके आपको इसको पूरा लाइव दिखा सकूं। सर मुझे कंफर्म करिएगा क्या मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है क्या? जी जी हाँ, हो गया सर, हो गया। हाँ। तो दोस्तों देखो, तो अभी हम आए हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। अभी जैसे यहाँ पर देखो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है मुझे बीट डिफेंडर का एक सिक्योरिटी अलर्ट भी आया हुआ है। और आने के बाद में अगर हम देखेंगे कि इसको मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद में मुझे क्या रिपोर्ट दिखा रहा है हम यहाँ पे चेक करेंगे हम कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है या कुछ है वो दिखाएगा इसके अंदर भी ये। हम व्यू रिपोर्ट में जाएंगे हम। अभी देखिए दोस्तों, ये है अभी का फोटो जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था मैं। ठीक है, जो मैंने मोबाइल से जो लिया था। तो उसने क्या किया कि मैं आपको क्योंकि आपको वीडियो दिखा रहा था इसलिए मेरा मोबाइल का बैक इसके अंदर फोटो लिया है उसने। ठीक है, एक मोबाइल से मैं दूसरे मोबाइल का फोटो ले रहा था और ये बैक वाला था। जब ये अगर बाय डिफॉल्ट जो है फ्रंट कैमरा इसके अंदर रहता है तो इमीडिएटली जो सामने वाला पर्सन अगर जैसे क्योंकि फ्रंट से लिया था मैंने इसके अंदर जो पासवर्ड मैं डाल रहा था, लेकिन ऊपर में मोबाइल था इसलिए इसने मोबाइल का फोटो लिया। जैसे मेरा चेहरा इसमें सिर्फ आधा ही आया हुआ है ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इस तरीके से ये क्या करता है कि डायरेक्टली फोटो भी कैप्चर करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि ये सारे फीचर्स कैसा है कि इस सिस्टम इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर दिए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है जो आपको इसके अंदर मिलता है। पूरा इसके अंदर आपको कैसे कि लाइव इसके अंदर आपको पूरा नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आपका मोबाइल क्या है। अभी आप देख रहे हैं समवन
ट्राई टू अनलॉक द फोन, अभी आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे नोटिफिकेशन में, जहां पर आया हुआ है कि समवन ट्राइड टू अनलॉक द OnePlus 7T, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरीके का जो है, आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैसा है कि आपको यहाँ पर वो चीजें भी आपको पता चल जाती है ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों यही चीजें बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, जो कैसा हमें हर किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हमें पता कब चलती है, जब अगर हमारा मोबाइल कभी गुम हो जाए या कहीं चोरी हो जाए, या फिर मान के चलो कि कभी हमारे इसमें भी इस तरह फिशिंग लिंक आ जाए, या हमारा कभी डेटा कभी चोरी हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है कि सर हमारे मोबाइल गुम हो गए, लेकिन बाद में हमने कहीं पुलिस कंप्लेंट भी की सर, तब भी हमारा मोबाइल नहीं मिला, क्योंकि तब तक वो उस मोबाइल का सब इधर उधर करा कर चुका होता है। लेकिन इमीडिएटली अगर ऐसी कोई चीजें अगर होती है, तो आप किसी भी मोबाइल में जाके बीट डिफेंडर सेंट्रल जो है अपना एप्लीकेशन ऐड करो, उसमें सिर्फ आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, पूरा की पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा उसके अंदर। तो ये पूरा दोस्तों इसका ये है। अभी हम देखेंगे दोस्तों इसके माध्यम से कि एक्चुअल में अभी जो है इस प्रोडक्ट के अंदर जो है डाउनलोड करने के बाद में वो सिस्टम में आगे क्या क्या चीजें वर्कआउट करना है। तो शेखर जी, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, तो वो दिखा सकते हैं हम वो चीजें, आपने सब ये चीजें एक्टिवेट करी थी क्या, परमिशंस? हाँ, चलिए मैं देखता हूँ कि क्या क्या है। मैं बाकी मैंने कल डाउनलोड करके मैंने की डाल के एक्टिवेट कर लिया था। ठीक है, तो आप एक काम करें, स्क्रीन शेयर करिए, हम उसमें चेक करते हैं और भी कोई परमिशन कुछ एक्टिवेशन कुछ पेंडिंग है क्या, देखते हैं उसको एक बार। बाकी इसका दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी कैसा अपने पास में इसका एक्टिवेशन का एक लाइव वीडियो है, सिर्फ वो इंग्लिश में था, उसको हिंदी कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है। वो बहुत ही जल्दी आपके पास में आ जाएगा कि उसको डाउनलोड करने के बाद में उसमें क्या क्या कैसे कैसे परमिशन एक्टिवेट करना है करके। सर ये ऊपर है, सेकंड नंबर पे है ये, यस यस, डाउनलोड पर है। क्लिक करिए सर उस पर, ओपन करिए। हाँ, देखो दोस्तों अभी ये चीज ओपन हो चुकी है। अभी सर इसको स्क्रॉल करिए नीचे में। हाँ, अभी देखिए इसके अंदर दिया है ऐप अनोनिमसली डिटेक्शन, हम इसको एक्टिवेट करना है, ऐप लॉक एक्टिवेट करना है। ठीक है सर, और नीचे लीजिए, और नीचे लीजिए, हो गया। बस इतना ही है सर इसमें। हाँ, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये परमिशन सबको एक्टिवेट करते जाना धीरे धीरे करके। तो सर एक क्या काम करिए, सबसे पहले जहां पे जो एक्टिवेट का ऑप्शन दिखा रहा है पहले उसको एक्टिवेट में जाइए आप। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कि इसके अंदर ये चीजों को एक्टिवेट करें, एक एक परमिशन को। ठीक है सर, दोबारा अभी क्या करें, बैक जाइए, हाँ उसी इसमें नीचे जाइए, ऐप लॉक को एक्टिवेट करिए, टर्न ऑन करिए। पहला ऑन करना है, ऑन, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं दोबारा हाँ, करता हूँ। जैसे आप आ जाएंगे तो हमें कौन सी चीजें मोबाइल में एक्टिवेट करना है, वो सब चीजों को हम यहाँ पे परमिशंस देनी पड़ती है हमको यहाँ पे। अभी जहां जहां आपको बिट डिपेंड नजर आता है, जैसे आप देखो बिट डिपेंडर में नॉट अलाउड करके लिखा है, मतलब अभी हमको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, मतलब अलाउड करना है। तो बिट डिपेंडर पे क्लिक करिए, यहाँ पे परमिट एक्सेस करना है। अब बैक जाइए, टर्न ऑन करिए। ठीक है, अभी बैक, सर यहाँ नॉट अलाउड हो रहा है, फिर भी यहाँ पे क्लिक करिए जहाँ नॉट अलाउड है, बिट डिपेंडर के ऊपर। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड में ये है। या बिट डिपेंडर पे क्लिक करिए, जहां जहां बिट डिपेंडर नजर आता है ना, वहां पे हमको अलाउ करना है, वहां पे डिस्प्ले और द डिस्प्ले, एप्स करके आता है, उसको अलाउ करना है। ठीक है। बैक जाइए, टर्न ऑन करना है स्नैप फोटो का, जो मैंने जैसे को फोटो का जो डेमो दिखाया था। तो ये सारी चीजें एक्टिव हो गई। अभी इसमें से जो चाहिए आप वो ऐप को सर लॉक कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका मोबाइल का जो है डबल सिक्योरिटीज आपका यहाँ पे एक्टिव होता है। अभी सर फिर फर्स्ट में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, हाँ नीचे आइए। अभी वेब प्रोटेक्शन पे ऑलरेडी अपन ने एक्टिवेट कर दिया है, उसके नीचे जाइए, और नीचे जाइए। अभी सर सेकंड नंबर पे क्लिक करिए, डैशबोर्ड के बाजू में स्टार स्कैन किया, स्टार स्कैन पे क्लिक करिए तो स्कैनिंग आपका चालू हो जाएगा। अभी थर्ड नंबर पे क्लिक करिए। ठीक है, वेब प्रोटेक्शन ऑलरेडी ऑन है, जो ऑलरेडी मतलब वो सर्विसेज एक्टिवेट किए। बाद में फोर्थ पे क्लिक करिए। ठीक है, स्कैम अलर्ट भी ऑलरेडी ऑन हो चुका है। ठीक है, देन बाद में सर बाजू में तीन लाइन पे क्लिक करिए। ठीक है, अभी इसके अंदर आप वीपीएन पे क्लिक करिए।
वीपीएन भी ऑलरेडी कैसे कि यहाँ पे हो गया, आप जब चाहे तब वीपीएन को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे जब ये दिखा था, अगर अभी सर कनेक्ट करेंगे तो वो बंद हो जाएगा मैप अभी, क्योंकि वो डायरेक्टली नया नेटवर्क लेता है। ठीक है सर, बाद में 3 लाइन पे क्लिक करिए सर। वीपीएन, हाँ, अभी एंटी थ्रेट में जाइए। तो एंटी थ्रेट में देखिए, हमने ऑलरेडी जब भी जो था परमिशन, हमने मतलब फोटो निकालने वाला वो ऑन कर दिया था, सब चीजें की थी। रिमोट लॉक यहाँ पर हम गए। अभी सर रिमोट लॉक पे, अगर रिमोट लोकेट नाउ पे करोगे तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे सर अभी दिखाएगा कि वो भी एक्टिवेट हो चुका है। लोकेट नाउ पे क्लिक कर लीजिए। तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है। अभी नीचे जो टेस्ट साउंड करके दिख रहा है सर, उस पर क्लिक करिएगा। कुल कुल मिलाकर के सर आपने ये देख लिया कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो ये ऑलरेडी टेस्ट साउंड है सर। आपको साउंड आ रहा है? क्योंकि इधर अभी शायद इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आ रहा है सर। हाँ, काफी काफी तेज साउंड आया है। हाँ हाँ हाँ, तो टेस्ट मतलब नाउ अभी पर। हमने इसमें के सभी चीजें हमने एक्टिवेट अभी इसके अंदर कर दी है इसके अंदर। हाँ, अभी क्या करिए सर, पता है क्या, अभी हमारे सब मोबाइल के सभी परमिशन हमने एक्टिवेट करिए। इसी तरीके से हमको वो एक एक जाके जहाँ एक्टिवेट वाले ऑप्शन है वो सब चीज हमको ऑन करते करते जाना है। अभी क्या करिए सर, जो बिट डिफेंडर सेंट्रल करके एप्लीकेशन वो डाउनलोड किया है सर आपने? अब वीपीएन का? नहीं नहीं, बिट डिफेंडर सेंट्रल जो कंट्रोल पैनल है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं किया। हाँ, तो अभी क्या करिए सर, कंट्रोल पैनल डाउनलोड करिए आप। अच्छा, एक इसी में रुकिए 1 मिनट, इसमें सर एक चीज बताने की रहेगी इसके अंदर, इसी में जाइए। एक्टिवेशन का बताते हैं इसके अंदर, ये 3 लाइन पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी जहाँ पे आपका नाम लिखा है वहां पे क्लिक करिए। हाँ, अभी नीचे लीजिए, स्क्रॉल करिए। तो दोस्तों, जहां पर आपका ईमेल आईडी दिखता है वहां जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे में दिया हुआ है ऐड एक्टिवेशन कोड करके। और सर में देखो वहां पे सब्सक्रिप्शन का दिया भी है, बीट डिफेंडर मोबाइल सिक्योरिटी जो 365 डेज के लिए बाकी है ये भी। बराबर है। तो ऐड एक्टिवेशन कोड में जाएंगे, तो जो कोड आपको ईमेल पे आपके प्रोडक्ट परचेसिंग में आया, सिर्फ वहां डाल के आपको वो एक्टिवेट करना है। यस, तो ये आपका अच्छा, पूरा दिखा, जैसे हमने बताया कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। सेंट्रल हाँ, ऐप इसको, यही है ना, सेंट्रल? यस सर, भी यही है सर। अभी आपको सिर्फ साइन इन करना है, आपको क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। सिर्फ जो सेम जो ईमेल आईडी पासवर्ड था सर, आपको यहाँ पे डालना है सर आप। चलो, वो मैं कर लूंगा सर। ठीक है सर, या चाहो तो मोबाइल एक मिनट। स्क्रीन बंद करके पासवर्ड डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अंदर का अपन एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रहा है तो हम दिखा देते हैं एक बार। जस्ट प्रोटेक्ट डिवाइस पे क्लिक, जब ऊपर में क्रॉस साइन पे कर दीजिए, ऊपर के क्रॉस साइन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था मेरे इसके अंदर, कि जैसे मेरा एक मोबाइल पे डिवाइसेस पे था, तो वैसे आप यहाँ देख रहे हो कि प्रोटेक्ट डिवाइस करके जो है अभी एक मोबाइल पर है यहाँ पे, और बाकी के जैसे डिवाइसेस है कि जैसे जैसे आप डिवाइसेस ऐड करो। डिवाइसेस ऐड करना यानी क्या है, कि जो सेम जो बताया दूसरे मोबाइल में आपको वहां पर जाकर है, सिर्फ कैसा कि नया ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो पहली आपने जो कैसा कि एप्लीकेशन इस मोबाइल में डाल के जो एक्टिवेट किया है आपका की, उसी का सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड दूसरे मोबाइल में आपको डालना है। जैसे आप डालोगे तो इमीडिएटली वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ उसके मोबाइल के परमिशन जो भी हमने दिखाया उतना ही आपको एक्टिवेट करना है उसके अंदर। तो इस तरीके से आपके 2 और 3 डिवाइसेज जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे उसके अंदर। अ, ये
लैपटॉप पे भी काम कर जाता है सर? नहीं सर, लैपटॉप ये दिस इज ओनली फॉर द सर मोबाइल और टैब के लिए है सर ये। लैपटॉप अच्छा के अच्छा। लिए अलग सा प्रोडक्ट है अपना वाला, वो जो हम बहुत जल्दी उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे उसके लिए। ठीक ठीक, ओके सर। हाँ। ठीक है। ये और दूसरी बात एंटीवायरस को ये भी, है। क्या सर? ये एंटीवायरस को भी प्रोटेक्ट करता है ना, वो वायरस को भी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है ना? सर इसमें सारे फीचर है दोस्तों, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करी है, दुनिया की नंबर वन कंपनी है, नंबर वन मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी है, जिसका ये हमारे पास में प्रोडक्ट आया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ऑलरेडी अगर हम देखेंगे करीब करीब इनका जो काम है 18 कंट्रीज से ज्यादा इसका कैसा है कि ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड इनका काम है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, इंडिया में अगर आपने क्विक हील ऐसे कुछ मोबाइल सिक्योरिटी के नाम सुने होंगे, इनको जो है सेफ्टी का जो इंजन कहते हैं वो इसी कंपनी से प्रोवाइड होता है। दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट सिक्योरिटी और सबसे ज्यादा सिक्योर सिस्टम इनके पास में है। हर बड़ी बड़ी कंपनियों को यही पूरा सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये जो कंपनी जिसका अब हमारे पास में प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग सिर्फ कैसा है कि हमें यहाँ पर जो है कि एंटीवायरस इस तरीके का मोबाइल का सिस्टम देते हैं, लेकिन आपने देखना किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको वीपीएन कभी भी नहीं मिलेगा। किसी के पास में तो वायरस मिलेगा कभी, या फिर किसी को मोबाइल सिक्योरिटी का या तो चोरी का वो जो रहेगा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो सारे फीचर जो इस प्रोडक्ट में दिए वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट की, कि आज हमें जो है एमएसटी कॉइन के माध्यम से यही प्रोडक्ट हमको जो है 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब ये बहुत बड़ा यूज केस कैसा है कि एक्चुअल में आज हम देखेंगे जो एमएसटी कॉइन के माध्यम से हमें मिला हुआ है ये। और इसी का जो वीडियो जो है हमारे जो पोर्टल पे ऑलरेडी वहां पर भी अवेलेबल है। जो मैंने बताया लॉगिन का सिर्फ इतना है कि अभी वो इंग्लिश में अवेलेबल है वो। उसे जो है हमको सिर्फ शायद कुछ दिन में जो है हिंदी में वो कन्वर्जन उसका जो बनकर आ जाएगा। तो जैसे बनकर आ जाएगा तो उसके बाद में जो रहेगा पूरा की पूरा हिंदी में भी आप हम उसको कैसे कि देख सकते हैं उसको। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, तो यू विल गेट सम आइडिया, आपको पूरा कुछ आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरा वाला। अ, सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहेगा सर, थोड़ा कंफर्म करिएगा मुझे। हाँ हो गया सर, हो गया। ओके। देखो जैसे हम यहाँ पे जाते हो अपने वेबसाइट के अंदर, जैसे आप लॉग इन करते हो तो लॉग इन करने के बाद में कैसा है कि आप प्रोडक्ट का सब बाइंग करने के लिए आप जाते हो, बराबर है। बाइंग यानी जैसे हम कैसा है कि प्रोडक्ट का जब हम व्यू ऑप्शन में हम चले जाते हैं, बराबर, तो व्यू ऑप्शन में जाने के बाद में वहाँ पे हमको कैसा है कि आप डिटेल्स पूरा मिलती है प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ गए हम, अभी देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है। तो ये ऑप्शन से आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कैसे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो कैसे है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वीडियो जो पूरा चलता है। ठीक है। सर क्या साउंड भी आ रहा है सर इसका? साउंड नहीं, आप दोबारा से उस पर जहाँ से वो करते हैं ना, स्टॉप करते हैं वहाँ क्लिक करिए, और बीच में स्पीकर है ना उस पर क्लिक कर दो सर। हाँ मैंने जो बीच क्लिक में कर दिया स्पीकर उस है पर ना, ऑलरेडी। नहीं ये बीच में स्पीकर आ रहा है ना यहाँ। ऑन किया है मैंने ऑलरेडी, शेयर हुई ऑडियो ना। शेयर भी audio। आवाज इसका नहीं आया सर आपके मोबाइल का। अभी आ रहा है आवाज? ये स्पीकर पे एक बार क्लिक करो सर, जो आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, हाँ अब आएगा सर, लेकिन आया नहीं। आ रहा है आवाज? अभी नहीं आया सर आवाज। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा क्लिक ट्राई करना। करते हैं। अभी आ रहा है? सर आवाज आपका आ रहा है लेकिन वीडियो का नहीं आ रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इसलिए वो मैं देख लेंगे, बताना लाइव देख चाहता लेंगे। हूँ कि यहाँ पर जो है यहाँ से कैसा आगे पूरा वीडियो में पूरा डिटेल्स दिया है कि एक्चुअल में एक्टिवेशन क्या करना है कैसे करना है। इसका हिंदी वर्जन भी हमारे पास में आ रहा है, हिंदी वर्जन आने के बाद में पूरा जो रहेगा इसके नाम वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। सो बस यही चीज थोड़ा सा बताना था कि जिसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए, तो ये डायरेक्टली जो रहेगा आपको वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा इस वीडियो को देखने का।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी। यस शेखावत सर, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, बिल्कुल सर। मोहसिन सर। नमस्कार सर। यस सर। नीलेश सर, पहला तो एक बात यह है कि इसके अंदर अगर मोबाइल स्विच ऑफ है और अगला अगर कोई बंदा है उसको स्विच ऑन करे बगैर उसको अगर ओपन कर लेता है, क्योंकि जितना हम सिक्योरिटी वाला लेके आ रहे हैं उतना भी जो सोर्स होते हैं चोर जो चोरी करेंगे तो वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन के ऑब्वियसली अंदर सर। हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि जी अगर स्विच ऑफ और फिर भी हमें पता चल जाए उसके बारे में। नहीं देखिए, वो तो फीचर सर कैसा है कि इतना तो अभी तक उसकी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है कि स्विच ऑफ के बाद में उस चीज को किया जाए। क्योंकि क्या होता है, देखो कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये, बराबर है, जब वो ऑन रहेगा तभी चीजें कर सकती है। लेकिन इसके अंदर एक फीचर ये है, अगर किसी ने अगर लोकेशन बंद भी रहा तो हम यहाँ से लोकेशन उसको उस मोबाइल का ऑन कर सकते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात इसके अंदर और एक सिस्टम क्या है कि सामने वाले ने अगर उसको मान के चलो स्विच ऑफ करने के बाद में स्विच ऑन किया और उसमें अगर कोई सीम भी हमारा निकला, नया सीम भी डाला, हम उस सीम को भी डिटेक्ट हम कर सकते हैं। वो एक फीचर है इसके अंदर। ओके। और दूसरा हाँ। सर, मैंने कल लॉगिन किया था, मुझे हाँ। शेखावत सर से लिंक मिला था। उसके बाद में हम्म। दोबारा मैं अगर उसको लॉगिन कर रहा हूँ तो वो नहीं कह रहा है, मान नहीं रहा है सर। हाँ, मैं बात बताता हूँ। अभी मुझे सबसे पहले तो जानना है एक्चुअल में क्या हुआ कि बीच में जो था ना टेस्टनेट वाला जो लिंक था ना, वो सब सर्कुलेट हो चुका था, बराबर है। ओके। तो ओके। उसी लिए कैसा था कि जो टेस्टनेट के जितने अकाउंट है ना, हमने कल वो बंद किए। क्योंकि वो सब टेस्टनेट वाले थे। वो गलती से कैसा है कि वो हम जब डेमो जब चल रहा था अजीत जी का हमारा, तो अजीत जी ने शेखावत जी को भेजा था और शेखावत जी ने शायद काफी लोगों ने डाउनलोड कर लिया था वो। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कल मैंने कैसा है कि फोन करके कुछ लोगों को मैसेज डाल के ही बताया कि सर आप अपने सीनियर से जो है नया लीजिए, क्योंकि पुराना जो टेस्टनेट वाला जो था ना वो ऑलरेडी हमने लॉक किया पीछे से वो। तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा उसके सर, अंदर वो। सर कल मैंने दोबारा किया है, कल नाइट में दूसरा जो लिंक भेजा शेखावत सर ने उनसे किया है सर मैंने। हाँ। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, वही चीज जो पहले बता रहा था वही चीज अभी बता रहा है सर। एक बार सर मुझे स्क्रीन शेयर कर लो, मैं लाइव सर देख लेंगे। चलेगा चलेगा, आप कर सकते हैं आप। ओके मोहसिन सर, सर। हाँ। जस्ट वन सेकेंड सर। हाँ हाँ, सर, आप अभी आराम किया से। है। हाँ, ये है। आप आराम से स्क्रीन शेयर करिए तब तक। इनके एक एक मिनट, आप एक एक मिनट पर अपनी बात को रख दो। मोहसिन सर स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। यस सर। केसी गुप्ता जी। सर जी, जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार, चंदन वंदन, सबका अभिनंदन। सर मेरा भी वही नमस्कार क्वेश्चन सर। है कि मैंने डॉक्टर सोनिया का लिंक लिया था और उसमें 17 आदमी को ज्वाइन भी करवाया था, तो मेरे तो 1650 वो दिख रहे थे, वो सब चले गए, तो बैंड दिखा रहा है, काउंट बैंड। सर एक मिनट सर, स्क्रीन को रखिए सर। सबसे पहली बात, जो लॉगिन सर मोबाइल नंबर से नहीं होता। आपने जो ईमेल आईडी डाला है सर, ईमेल आईडी से लॉगिन होता है नहीं, सर। ईमेल से ही किया है सर। नहीं, एक मिनट सर, इनका पहले कंप्लीट करते हैं हम सर अभी। हाँ सर, जो लॉगिन आईडी है वहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है उसके अंदर। स्क्रीन हटा के डाल दो सर पासवर्ड। हाँ। नहीं, जरूरत नहीं है सर, वो आ जाएगा उसके अंदर आ जाएगा। हाँ सर, देखिए यही सर, हो गलती गया हो रही ओपन। थी, मैं उसके हाँ अंदर हाँ। से क्या होता है, ना मैं तो उसकी बताता हूँ। वजह से वो मोबाइल नंबर से कर रहा था। राइट, आपको क्या होता है बताता हूँ मैं। क्या होता है सेव कि कर जब दो, आपने सेव लॉगिन कर दो। किया ईमेल आईडी, बाद में वो डिटेल्स पूछता है जहाँ नाम और मोबाइल नंबर पूछता है, तो हम क्या करते हैं वो सेव पासवर्ड पे जाते हैं, तो वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली मोबाइल के नंबर से सेव कर लेता है वहाँ पे। तो इसलिए कभी भी क्या करना है कि जब पूरा इन्फॉर्मेशन होने के बाद जब दोबारा लॉग इन करते हो ईमेल आईडी पसंद, तब क्या होता है उसको आप सेव कर सकते हो आप। ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। और दूसरा, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि जब आपको ईमेल पे जब ओटीपी जाता है, ठीक है, तो जनरली अभी कैसा नया नया होने की वजह से बहुत बार वो स्पैम में जाता है ओटीपी। तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि दिस इज नॉट अ स्पैम मेल करके, तो सबसे रिक्वेस्ट मेरी रहेंगी कि उसके ऊपर आप क्लिक करिए, ताकि वो आपके हमेशा मेन इसके अंदर ओटीपी आए आपका आने वाले समय में। तो ऐसे कंटिन्यूसली कुछ लोगों के जाएंगे तो बाद में फिर वो स्पैम में जाना बंद हो जाएगा वो। यस सर। और आगे से। जी सर। सर केसी मैं गुप्ता कह जी रहा था, आपकी।
सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं रहता है, लेकिन उसमें अकाउंट बैंड दिखा है और कॉन्टैक्ट टू स्पोर्ट लिखा साथ में। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि सर कि जिन 17 लोगों ने किया था तो फिर उनका भी सबका नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं मेल डाल के पासवर्ड डाल के ओपन कर रहा था लेकिन ओपन नहीं हुआ कल। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कल एक्चुअल में कैसा था, हमने बैकएंड से सभी की इसीलिए बंद किए क्योंकि सबके सब जो थे ना टेस्ट नेट वाले ओपन हुए थे। मैं आपको चाहो तो स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा मैं किसी को किस किस के क्या है, या फिर आप आपके अगर चाहिए तो मैं दोबारा ओपन भी करवा दूंगा ताकि अगर आपको, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको नए इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, नहीं तो सेम लिंक है ना कंटिन्यूसली लोग भेजते जा रहे हैं एक दूसरे को, जो टेस्ट नेट वाला जो जी गया जी। था। जी जी। हाँ, तो आप सर जितने डायरेक्ट रहेंगे दूसरी उनसे दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए लिंक लेकर आप। दूसरी दूसरी चीज सर कि बहुत से लोग बाई करना चाहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन उनको जो बाई करने का जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप एक्सपर्ट हैं सर, शेखावत सर एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम्म मेरे हिसाब से जो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं किसी हम्म को मतलब 10% समझ आता है, किसी को 20% आता है। तो हम्म मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं पूरा पकड़ूं, लेकिन एकदम सब नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे उस हम्म दिन हम्म आपने बोला कि क्यूआर स्कैन करना है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप फिर पता नहीं चलता है कि कहाँ स्कैन करके उसको की को पेस्ट करना होता हम्म। है। केसी गुप्ता जी एक तो काम करते हैं कि केसी गुप्ता जी कल आपका लाइव डेमो आपका कराएंगे, आपका परिचय कराएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एम रेडी सर। हाँ कल कराते तो हैं क्या हो आपका। जाएगा, और हाँ जो भी, इससे क्या हो हाँ जाएगा कि धीरे धीरे करके हम कुछ लोगों को करेंगे और साथ में हम इसका एक वीडियो बना रहे हैं कि बाइंग कैसे करना है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली जी जी सर, आपको वो भी मिल हाँ जाएगा, तो वो आप सब आसान हो बिल्कुल, मैं जाएंगे फिर। वही कहने वाला था सर। तो शेखावत सर, मुझे काइंडली आप अपना लिंक भेजेंगे तो मैं फिर टीम का भी करवाऊंगा, खुद का भी करूंगा। किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नेटवर्किंग नहीं है सर। नहीं नहीं, तो ग्रुप में डाल दिया होगा तब पता चलेगा सर। चलो डाल देंगे, कोई बात नहीं। जी जी सर। हाँ। थैंक यू वेरी मच चलिए। सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। चलिए सर, नीले सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी आज काफी आपने डिटेल में बताया। और आपसे थोड़ा सा कल के लिए भी टाइम मांगेंगे। तो कल भी जो दो बिल्कुल चार सर। लोग परचेज करेंगे लाइव, तो उनका भी करा देते हैं जिससे कि बाकी के लोग और सीख जाएं। तो यस यस। चलिए, थैंक यू सर, जरूर बाकी सर, मिलते हैं कनेक्ट कल। होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और दूसरी और एक सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जब भी कोई बाइंग कर रहा है कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कैसा है कि सिस्टम का व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर मैसेज आप डाल सकते हो, उसके ऊपर चैट कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो वहां पर आप। चलिए सर, हाँ हाँ। कल कराते ओके हैं। सर।